मनुष्य के ऊपर कोई न कोई उपकार करता ही रहता है। कुछ लोग इसको चुकाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग उपकार को ही भूल जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में भी ये नहीं होता कि कोई हमारे ऊपर भी उपकार कर सकता है। लेकिन ये प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है सब कुछ। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता का उपकार शुरू हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो शिक्षक का उपकार शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो साथियों का, मित्रों का हो जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो और समाज का, परिवार का और प्रकृति का, और थोड़ा बड़ा होता है तो गुरुओं का, और थोड़ा बड़ा होता है तो हमारे 5 ऋण होते। देव ऋण से लेकर के और 5 ऋण होते। वो 5 ऋण किस प्रकार से उतारे जाएं? तो जीवन में उपकार ये चलते रहते हैं, ये उतरते नहीं। कोई प्रयास करे, प्रयास कर सकता है, करना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि किस प्रकार से उतारे, कि किसी गुरु ने उपकार किया है हम उसके पात्र बन जाएं, और जो उन्होंने सिखाया हम आगे उसका विस्तार करें, आगे बांटें उसको। माता पिता ने जो सिखाया है हम उसका उपकार कैसे उतारें? उनका तो उतर ही नहीं सकता। लेकिन संतानोत्पत्ति होगी, ये हमारा सिस्टम है, ये प्रकृति का नियम है। एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, उतरता रहता है। संस्कारवश सब कुछ संस्कारवश चलता है, और सब संस्कारों का खेल है, और सब कुछ संस्कार के माध्यम से ही होता है। ये जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और एक दूसरे के साथ कर्म संस्कार जुड़े होते हैं तो वो उतार चढ़ाव चलता रहता है, ये कभी उतरता नहीं। उतरता कब है? अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्त हो गए आप जीवन से, फिर आप समझो आपने सबका ऋण उतार दिया और आप बिल्कुल फ्री होकर के बिना कर्ज के मुक्ति धाम में चले गए। उससे पहले ना संसार का ऋण उतरता है, ना गुरुओं का ऋण उतरता है, ना माता पिता का ऋण। कोई ना कोई ऋण चढ़ता ही रहता है, सर्कल है ये, घूमता रहता है, सृष्टि चक्कर है ये। कोई ऋण चढ़ेगा, कोई उतरेगा, कोई भारी होगा, कोई हल्का होगा, कोई कर्म जुड़ेगा, कोई भुगता जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हमें ये ऋण उतारने हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि सबके ऋण उतार कौन सकता है। जीव के तो बस की बात नहीं है कि वो ऋण उतार दे, ये ऋण परमात्मा उतार सकता है। सब ऋणों से फ्री वो कर सकता है। ऐसा केवल वही एक है जो सबके ऋण चुका सकता है। बस देर कितनी है? देर इतनी है कि आप उसके दरबार तक पहुंच जाओ। जब आप उसके दरबार तक पहुंच जाओगे तो वो सारे आपके कर्जे चुका देगा, चाहे वो धन के हों, चाहे वो शरीर के हों, चाहे वो कर्म के हों, चाहे वो संसार के हों, चाहे प्रकृति के हों। आप ये भी नहीं जानते होंगे ये देवता भी हमारे ऊपर ऋण मांगते हैं, ये नहीं जानते आप लोग। देवताओं का भी ऋण है हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को बना रखा है ना, तो उनका भी ऋण है। सब इंद्रियों के ऊपर उनका अधिकार है ना, तो उनका भी ऋण है हमारे ऊपर। तो वो ऋण कैसे चुकाए जाए? मनुष्य कितना भी जोर लगा ले, सब कुछ कर दे, नहीं हो पाएगा। लेकिन मनुष्य अगर परमात्मा के समर्पण हो जाए और सब कुछ उसके चरणों में अर्पण कर दे, और वहां केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि अर्पण कर दिया, मैंने तो अर्पण कर दिया, अब वो जाने उसका काम। ये तो भागने वाली बात हुई, ये तो पीछा छुड़ाने वाली बात हो जाएगी।
पीछा नहीं छटवाना, उसके दरबार तक जाना है। जो जीव उसके दरबार तक पहुंचा, सारे ऋण उसके हो गए। वो अपने आप सब के सब ऋण अपने आप आपके चुका देगा।